नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। आज 12वीं के सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के रिज़ल्ट आए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना बोर्ड एग्ज़ाम के बोर्ड रिज़ल्ट आए हैं। ऐसा कोविड की वजह से हुआ है। कोविड ने काफ़ी कुछ बदल दिया है इस बार। पूरे विश्व में बदला है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट तो आए हैं। और आज रिज़ल्ट हम इस समय द पिलर्स स्कूल में खड़े हैं और हमारे साथ 12वीं के बोर्ड के कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि एग्ज़ाम को लेकर ये क्या सोचते हैं और जो नया पैटर्न रहा है इस बार क्या बदला है। क्या नाम है तुम्हारा? मुकुंद अग्रवाल। मुकुंद अग्रवाल। रिजल्ट आ गए तुम्हारे? यस। क्या परसेंटेज है? 91। 91। कौन सा रैंक है? रैंक इज नॉट बीन अच्छा, कैलकुलेटेड। रैंक नहीं दिया गया है। तो कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो तीनों लोगों का रिजल्ट आया है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रखर। प्रखर। तुम्हारा? विजय। तो इन तीनों बच्चों के रिजल्ट आए हैं आज। चूँकि कोविड की वजह से स्कूलों पर ज़्यादा बच्चे नहीं आए हैं, नहीं बुलाए गए हैं। कुछ बच्चे हैं जो स्कूल पर पहुँचे हैं अपने रिजल्ट जानने के लिए, तो ये बच्चे हैं। ये बताओ कौन कौन सब्जेक्ट था तुम्हारा? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश था। तो ये बताओ कि अब इस बार एग्ज़ाम तो हुए नहीं हैं, नो। तो क्लासेस कैसे होती थी? ऑनलाइन एंड एग्जाम फॉर कंडक्टेड। हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ। हाँ, कोई बात नहीं। एग्जाम ऑनलाइन हुए थे। अच्छा, और गड़बड़ा नहीं, हाँ। क्लासेस भी ऑनलाइन चली थी, कुछ अच्छा। ऑफलाइन बीच में खुला था तो ऑफलाइन भी चली। अच्छा, ऑफलाइन भी। हाँ। टेस्ट जो सब्जेक्टिव टेस्ट थे कुछ ऑफलाइन चले कुछ ऑनलाइन हुए। पहले का तो कभी अनुभव रहा नहीं होगा इस क्यों? नहीं। तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा ना कि ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन अचानक शिफ्ट हो जाना। कभी अनुभव रहा नहीं इस चीज़ का? हाँ? बहुत तो दिक्कत हुई। क्या दिक्कत होता था खासतौर पे? कुछ ऐसा बताओ जो तुमको लगा कि इन सब दिन भर मतलब क्लास में ऑनलाइन क्लास में ही बीत जाता था। बीत जाता था। लंबे ड्यूरेशन ज़्यादा होते थे क्या? ड्यूरेशन फिर ज़्यादा हो जाता था उस टाइम पे। इंटरेक्शन वगैरह भी फ्रॉम इंटरेक्शन टीचर से भी कम था। कम मतलब? तो वैसे ऑनलाइन में जितना होना था वो होता था फ़ोन वगैरह पे। वैसे ऑफलाइन में तो सब कुछ वैसे ही हो जाता था। ऑफलाइन में टीचर वगैरह मतलब से सवाल पूछना, अगर इंटरेक्ट करना हो तो बहुत अच्छा। टेक्निकल का भी कुछ दिक्कत आता है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई या इस तरह से? हाँ, यूजुअली जैसे जो बच्चे मतलब कुछ कोविड के समय अपने गांव एंड ऑल में चले गए थे, तो वहाँ पे नेटवर्क का भी यूजुअली बहुत प्रॉब्लम रहता था, या फिर कभी ऐप रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ऐप के माध्यम से पढ़ाई क्लासेस चलते हैं? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस ऐप के माध्यम से चलते थे, तो कभी ऐप की वजह से टेक्निकल इशू आ गया। तो फिर तो ऐसा लगता होगा ना पढ़ाई की जो डिग्री मिलनी चाहिए 12th की, उसकी क्वालिटी में भी कुछ गिरावट आई। ऐसा लगता है कि मतलब हमको जो बाकी बैचेज़ ने, यानी कि आज से 2 साल पहले के जो बैचेज़ रहे होंगे, उन्होंने जो 12th में जो पढ़ाई की होगी या जो नॉलेज गेन किया होगा, वो लगता है तुम लोग को वो चीज़ नहीं मिल पाई ऐसा? हाँ, थोड़ा बहुत है ही। मतलब वैसे सिलेबस भी रिड्यूस ही हो गया, तो जितना वैसे पढ़ना था वो वैसे ही कम हो गया। सिलेबस ही कम हो गया, मतलब जो नॉलेज हमको गेन करना था वही सिलेबस ही कम हो गया। 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया था। अच्छा, 30% कम कर दिया। हाँ, सिलेबस 30% कम हो गया, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो पहले ही कम हो गई। तो मैं जो हम लोग को पढ़ना था पढ़ाई, मतलब पढ़ाई करनी जरूरी है। सब कुछ पढ़ना जरूरी है। 30% रिड्यूस हो गया तो वो चीज़ हम लोग नहीं पढ़ पाए, तो आगे जाके हम लोग को शायद दिक्कत कर सकती है। मतलब वो अगर जो बाकी कंपटीशन में जो फील्ड में जो लोग तो हैं, खुद से पढ़ना ही रहता है। तो जो 30% वो जो एक्स्ट्रा जो नॉलेज जिन लोगों ने गेन किया होगा, उनसे कंपटीशन करना थोड़ा टफ हो जाएगा। भाई अब खुद से मैनेज करना पड़ रहा है उसको जो भी। चीज़ तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, वो ऑलरेडी कोई पढ़ के बैठा है, तो उससे तो हम कम ही हुए। अच्छा, और ये बताओ कि जैसे इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था? कैसे एग्ज़ाम मतलब उसमें भी पेपर में भी कुछ चेंजेस किए गए थे या? पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा लीनियंसी हुआ ही था। अच्छा, तो ये इंटरनल जो एग्ज़ाम हुए थे या इस तरह से, तो उसके भी कुछ इम्पैक्ट इसमें रिजल्ट में लाए गए हैं? इंटरनल मतलब वही प्रैक्टिकल वगैरह ऑनलाइन हुए थे, तो ऑनलाइन में भी कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे नेटवर्क का ही प्रॉब्लम था, या फिर ये भी है थोड़ा सा इंटरेक्ट टीचर जो एग्जामिनर था उससे भी अच्छे से इंटरेक्ट हुआ नहीं, टाइम की भी कमी थी, तो ये सब भी थोड़ा सा अफेक्ट किया ही। तो फ्यूचर में सब्जेक्ट तुमने नहीं बताया, सब्जेक्ट कौन कौन सा था तुम्हारा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर और इंग्लिश। अच्छा, तुम्हारा? सेम सब्जेक्ट है, subject। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो कंप्यूटर और इंग्लिश। फ्यूचर का क्या कुछ प्लान किया है, कुछ सोचा है हाँ, क्या? फ्यूचर में अब कंपटीशन एंड ऑल लेना है, एंड उसके बाद मतलब आगे किसी अच्छे कॉलेज में जाना है। तो किस फील्ड B.Tech में? करना है। इंजीनियरिंग के फील्ड में? तुम्हारा? भाई इंजीनियरिंग आई। इंजीनियरिंग? वही इंजीनियरिंग ही तीनों लोगों का। तो इंजीनियरिंग के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं? जैसे अभी तो कोविड के समय जब क्लासेस में ही इतनी दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर कैसे प्रिपरेशन करना है? क्या कुछ प्लान बनाया है? स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत होता है। पहले तो मतलब वैसे क्लास भी करना पड़ता था, ऊपर से कंपटीशन का पढ़ने के लिए अलग से वो भी सब पढ़ना पड़ता था।
तो उसके लिए भी अलग से क्लास करिए, फिर उसके बाद से सॉल्व करिए ये। तो कई चीज़ें थी उस समय, टाइम का बहुत कमी होता था, और फिर वो हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट करता था, दिन भर खाली बस बैठने में ही बीत आंखों जाता पे था। भी बार फोन पे लगातार देखना, आंखों पे भी बहुत जो है। दिक्कत होता अच्छा। था। वेट भी मतलब क्या मैं अपना शारीरिक एक्सरसाइज जो थी वो भी कम हो गई थी। फिजिकल एक्टिविटी Physical काफ़ी कम activity हो गई थी, तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से एक आलस जैसा आने लगता है, दिन भर आदमी लेजीनेस फील करता है। ऊपर से ये भी था कि ऐसे कई बच्चे थे जो क्लास भी नहीं करते, तो उसकी वजह से जो टीचर के पढ़ाने का पढ़ा भी नहीं उतना हाँ, अच्छे से वो पाते थे, मतलब क्योंकि ये टीचर को रहता भी था। वो एक्साइटमेंट नहीं रहती थी हाँ। टीचर को भी। अच्छा, ये बताओ, जैसे पहले जब बोर्ड के एग्जाम 10वीं में तुम लोग के तो नॉर्मल एग्जाम सारा कुछ नॉर्मल रहा होगा 10वीं जब तुम रहे होगे हाँ तो उस एग्जाम के रिजल्ट को लेकर जो एक्साइटमेंट थी, मतलब जो एक मन में रहता है ना, चाहे वो उसको एक्साइटमेंट कहें या फियर कहें या मतलब सबका मिला जुला एक्साइटमेंट फियर सबका मिला जुला के जो रूप रहता है। अभी इस बार एग्जाम में इस बार जब रिजल्ट आने को था, जब एग्जाम हुए ही नहीं, तब भी कुछ लगा कि इस तरह का कुछ नहीं, इस बार तो मतलब बिना मेहनत के ही मतलब नंबर एंड ऑल सीबीएसई की तरफ से मिल मतलब बिना गया। एग्जाम के? हाँ, तो उतना कुछ एक्साइटमेंट था नहीं इस बार, क्योंकि ऑलरेडी मतलब ये था कि सब कुछ बेस्ड रहेगा सीबीएसई के 10th के रिजल्ट पे एंड 10th के और 11th मुझे लगता है। अभी इस पैटर्न को भी हम समझेंगे कि इस बार एग्जाम में मार्किंग के क्या पैटर्न रहा, इसके बारे में हम शिक्षक टीचर से भी बात करना चाहेंगे। तो मतलब वो एक्साइटमेंट जो एक बच्चे को एग्जाम को लेकर जो फियर और वो रहता है कि हमें पढ़ना ही वो है, और बहुत कम था। वो उसका फिर फ्यूचर में मुझे लगता है कि इम्पैक्ट अब पढ़ सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है। वो अपने ऊपर है। तो ओवरऑल कैसा लग रहा है? ठीक है, ओवरऑल है, ठीक है। कितने बच्चे मतलब जो बाकी साथ, जैसे बाकी और भी बच्चे जो स्टूडेंट हैं साथ के, तो उनके साथ का क्या अनुभव, मतलब तुम लोग को जैसे बात होती होगी ना फ्रेंड सर्किल में हाँ। कि यार इस बार तो मतलब ऐसे ही पास हो जाना है, तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं क्या पढ़ना है यार, अब तो ऐसे ही पास हो जाना है, तो ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा सब अपना मतलब अपना- आगे फ्यूचर के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे खाली थोड़े कोई बैठेगा 12th में कि मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा तो बिना पढ़े ही बीत जाए। कैंसिलेशन की न्यूज़ आने के पहले सब लोगों ने मेहनत की थी। अच्छा। हाँ, उससे पहले सब यही जानता था कि किसी होगा, न किसी एग्जाम तरह होगा। हो ही जाएगा, तो सब पढ़ ही रहा था। हाँ, ये एक बिल्कुल वो बात है कि अच्छा, मतलब जब एग्ज़ाम लास्ट में जाके रद्द किए गए, तो उसके एकदम पहले end प्रिपरेशन point किया पे, गया। हाँ। हाँ, तो प्रिपरेशन तो यानी कि बहुत नुकसान नहीं है, इस तरह से कह सकते हैं कि बच्चों ने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था, अब एग्ज़ाम नहीं हुए वो अलग चीज़ है। हाँ। उससे पहले एग्जाम्स भी हुए ही थे कि हाँ प्री बोर्ड वगैरह हुआ, बोर्ड टेस्ट वगैरह, तो उसके लिए भी अच्छा, सरकार के इस मतलब जो सिस्टम, जो जैसे सरकार ने ये कदम उठाया कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए और सारी चीज़ें पुराने बेसिस पे कर दी गई, तो इससे कभी कभी ये नहीं लगता कि जैसे हो सकता है किसी ने 10th में ख़राब परफॉर्मेंस किया हो, मतलब किसी वजह से हो सकता है तबीयत ख़राब रही हो, या उस समय फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, या मेंटली वो अच्छा स्टूडेंट है और वो 11th में 12th में अच्छा कर सकता था, लेकिन अब चूंकि ज़्यादातर तो उसी बेस्ड है, 10th के बेसिस पर और 10th के basis पे। 11th के बेसिस पे, तो उनको तो नुकसान हाँ, अब 10th और 11th के सिलेबस में इतना अंतर है कि मतलब कोई ऐसे बता नहीं सकता। हो सकता है कि 10th में अच्छा नंबर आ गया, तो इसका ये भी फिक्स नहीं है कि 11th और 12th में भी नहीं भी अच्छा आप कर अच्छा सकेंगे। करेंगे। हाँ, मतलब आप 10th में अगर तो अच्छा किए, कंसिस्टेंसी 11th और 12th में बनाना पड़ता है 12th के रिजल्ट के लिए, तो वो भी कई जगह पे ये लोगों का हैम्पर किया होगा। मतलब इसके कई डिसएडवांटेज हैं। ओवरऑल कहा जाए तो क्या तुम लोग इस सरकार के इस पैटर्न से खुश हो, या इसमें कुछ और जोड़ना घटाना चाहो? अगर तुम लोग को ये कहा जाए कि किस तरह से एग्ज़ाम किए जाएं या किस तरह से इसको हैंडल किया जाना चाहिए था, तो क्या लगता है? सरकार किसी और माध्यम से एग्ज़ाम करवा सकती थी, जैसे ऑनलाइन करवा सकती थी, या फिर वो कॉलेजेस एंड ऑल में मेन सब्जेक्ट्स कोई लेके, मान लीजिए 3-4 सब्जेक्ट का ही ले ले जिसमें हाँ वो रहता है कि जो इसका यूज़ रहता है ज़्यादा आगे, उसको करा सकते थे। मतलब या फिर पैटर्न थोड़ा छोटा एमसीक्यू टाइप का कर MCQ सकते टाइप के थे। कर सकते थे और कुछ जरूरी सब्जेक्ट के MCQ बस करा सकते, लेकिन एग्जाम कराना चाहिए था। एग्ज़ाम नहीं होने से मतलब ज़्यादा बच्चों पे कैरियर को लेकर मुझे लगता है ज़्यादा वो होगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों लोग का। अपना नाम मुझे लगता है तुमने नहीं बताया। विजय। विजय, अच्छा नाम बताया था, सॉरी परसेंटेज नहीं बताया था। मेरा 97.2% है। 97 पॉइंट, तुम्हारा? मेरा 94.6। 94 पॉइंट। तो ये तीनों को फिर से बधाई, हम नागरिक की टीम की तरफ से बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आज इनका रिजल्ट आया है और मुझे लगता है कि रिजल्ट से तो खुश हो ना, मार्क्स हैं, इससे तो खुश हो, लेकिन फ्यूचर के अब ये कहते हैं ना कि एक पड़ाव के बाद फिर अगले पड़ाव की तैयारी शुरू होती है और उसका चिंता तो अभी से तो नहीं है ना, आज तो रिलैक्स कर लो, कल से चिंता करना फ्यूचर का। आज से बच्चों के चेहरे जो है मास्क के पीछे छुप जा रहे हैं, स्माइल कर रहे होंगे, मुझे पता है। और इसके बाद हम और जानना चाहेंगे, कुछ टीचर्स यहाँ पर हैं। सर, आप बताना चाहेंगे, इनसे हम जानना चाहेंगे
कि जो एग्ज़ाम का मार्किंग का परसेंटेज रहा। सर सबसे पहले तो इनका परिचय बता दूँ। आप द पिलर्स स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं। सर नाम आपका? वाईडी मिश्रा। वाईडी मिश्रा सर। तो सर जो एग्ज़ाम का पैटर्न, मार्किंग का जो पैटर्न रहा है, किस हिसाब से मार्क्स दिए गए हैं बच्चों को? See, there was a tabulation. सर हिंदी में अगर बताएं तो, क्योंकि दर्शक हमारे थोड़े हिंदी समझने वाले हैं। Bilingual, I will speak, no problem. हाँ। So there was a tabulation method described by the CBSE, and we have followed each and everything given by the CBSE. We have cooked all the marks, whatever the marks scored by the student, and that marks is sent to board, and board has sent the result. नहीं तो हिंदी में हुआ कि सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था कि नंबर जो बच्चे का है वो आप भेज दीजिए, और सीबीएसई मॉड्यूलेशन करके रिजल्ट आपका बना तो देगी। किस आधार पे उसने किया? 10th के रिजल्ट मांगा गया, 10th का, 11th का, 12th का। तो इसमें किस आधार, जैसे कुछ ऐसा बताया 10th का 30% लिया गया, 11th का 30% लिया गया, और 12th का 40% लिया गया। यानी कि जो 10वीं के एग्जाम थे उसके उसके भी marks, 30% उसके मार्क्स जोड़े गए, हाँ। और 11वीं के जो 30% मार्क्स जोड़े गए, और जो 40% मार्क्स 12th। तो 12th में कुछ 12th में 3 एग्जाम लिया गया था। प्री बोर्ड को देखा गया था, हाफ वैल्यू को देखा गया था, पीटीज को देखा गया था। कई सारे फॉर्मुलेशन थे, असेसमेंट थे, प्रैक्टिकल्स थे, सारे नंबर्स को कैलकुलेट करके बोर्ड ने रिजल्ट बनाया है। मतलब आप लोगों ने बस डाटा भेज दिया? हम लोगों ने वी हैव सेंड द डेटा, दे हैव कुक्ड एंड दे हैव सेंड द रिजल्ट। ओके। अच्छा सर, ये बच्चों के, जैसे आप लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए होंगे, तो बच्चों का जो एक सर्वांगीण विकास जिसको हम कहते हैं, ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है, तो जब से ये कोविड है तब से बच्चे फिजिकली क्लास में थोड़ा सा बहुत कम मेंटली हैं। जी, हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको लगता है कि जो बच्चों का विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट वो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन कोविड में हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते हैं। जब तक थोड़ी सी मॉडरेशन आती है या वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, तो उसको रोकथाम का एक ही उपाय है। फिर भी हम लोग खुश हैं कि बच्चे कम से कम जो नंबर पाए थे, या बच्चे ने जो मेहनत किया वो नंबर अच्छा पाया है। और अभी मुझे लगता है अभी आपके यहाँ ऑनलाइन क्लासेज ही चल रहे हैं? यस, ऑनलाइन क्लास थ्रू ऑनलाइन क्लासेज सारे क्लास। चलिए, तो आपके स्कूल का क्या स्कोर रहा है, आप अगर बता? अभी आप बहुत अच्छा स्कूल, मेरा स्कूल का रहा है, 97.2 हमारा हाईएस्ट है अच्छा अभी तक का जो है। और तो मेरे 19 बच्चे जो हैं, 19 बच्चे मेरे 90 प्लस हैं, आउट ऑफ 55। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, ये आप हम नागरिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म दिख रहे थे, और आज आपको फिर से बता देंगे, आज 12वीं के सीबीएसई के रिजल्ट आए थे, और ये कुछ बच्चे थे जिनसे हम बात कर रहे थे, और इस विद्यालय, इस स्कूल के टीचर थे जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि किस तरह से मार्क्स दिए गए थे। ऐसे ही अन्य खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।